जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी प्रज्ञा पुराण में लिखते हैं कि देवी प्रकोपों विभीषिकाओं के मूल में जितना दोष भौतिक रूप से मानव द्वारा उससे उद्धत रूप से छेड़छाड़ करने का है, उससे भी अधिक भ्रष्ट चिंतन और निकृष्ट कर्तव्य का आश्रय लेने वाली मानवीय प्रकृति का है। नियति इसी से रुष्ट होती है एवं मानव जाति को सामूहिक रूप से विभीषिकाओं के रूप में उबर कर त्रास देती है। परिवर्तन की घड़ियां असाधारण उलटपलट की होती हैं। असुरता जीवन मरण की लड़ाई लड़ती है और देवत्व उसे पदच्युत कर धरती पर सरग लाने से के दुष्कर कार्य में कई अवरोधों का सामना करता है। यह कार्य कठिन तो है पर असंभव नहीं। भूतकाल में भी ऐसे अवसरों पर यही दृश्य उपस्थित हुए हैं, जैसे कि इन दिनों मामले है। ऐसे अवसरों पर ही जो देव मानव आगे आते हैं, स्वयं श्रेय पाकर धन्य बनते हैं, सारी मानवता को भी कृतार्थ कर देते हैं। प्रज्ञा अवतार की दिव्य सत्ता ही प्रमुख है और इन दिनों वही युग परिवर्तन के सरंजाम जुटा रही है, तो भी समग्र कर्तव्य का वहन उसे अकेले नहीं करना है। सेनापति अकेला नहीं लड़ता, सैनिक भी साथ चलते हैं। हाथ अकेला पुरुषार्थ नहीं करता, 10 उंगलियां व 24 पोर भी अपनी दास्ता के अनुरूप अपने क्या से उस कर्म कौशल में जुड़े रहते हैं। साथ जुड़े श्रेय पाया। विगत अवतारों में उसके सामयिक सहयोगियों का अविस्मरणीय अनुदान रहा है। राम अवतरण में लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, विभीषण, सुग्रीव, नल, नील जैसे वरिष्ठ और सामान्य रीछ वानरों जैसे कनिष्ठ समान रूप से सहगामी रहे हैं। गिद्ध गिलहरी जैसे अकंचनों ने भी सामर्थ्य अनुसार भूमिकाएं निभाई हैं। कृष्ण काल में पांडवों से लेकर गवाल बालों तक का सहयोग साथ रहा है। बुद्ध के भिक्षु और गांधी के सत्याग्रही कंधे से कंधा मिलाकर जुटे और कदम से कदम मिलाकर चले हैं। भगवान सर्वसमर्थ हैं। वे चाहे तो उंगली की नोक पर पर्वत उठा सकते हैं और 12 नरसिंह की तरह अकेले ही अभिष्ट प्रयोजन पूरे कर सकते हैं, किंतु प्रियजनों को श्रेय देना भी अवतार का एक बड़ा काम है। शबरी और कुब्जा जैसी महिलाओं और केवट और सुदामा जैसे पुरुषों को भी अवतार के सखा सहचर होने का लाभ मिला था। गांधी के सानिध्य में विनोबा और बुद्ध के सहचर आनंद जैसे असंख्यों को श्रेय मिला था। भगवान के अन्य भक्तों में से नारद जैसे, देवऋषि वशिष्ठ जैसे, महर्षि विभीषण जैसे अगणितों को अवांछनीय यश पाने का अवसर मिला है। सहकारिता को, संगठन को सर्वोपरि शक्ति के रूप में प्रतिपादित करने के लिए महान शक्तियां सदा ही यह प्रयत्न करती रही हैं। जागतों को महत्वपूर्ण अवसरों पर अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के लिए उभारा जाए। अर्जुन के साथ तो इसके लिए भत्सरना जैसे उपाय बढ़ते गए थे। सुग्रीव को धमकाने लक्ष्मण पहुंचे थे। परमहंस विवेकानंद को घसीट कर आगे लाए थे। आम्रपाली, अंगुलीमान, हर्षवर्धन और अशोक जैसे से जो लिया गया था, उससे असंख्य गुना उन्हें लौटाया गया था। भामाशाह के सौभाग्य पर कितने ही धनाध्यक्ष ईर्ष्या करते रहे। महानता की अपनी निजी सामर्थ्य है, उसके आधार पर वह स्वयं गरिमा प्रकट करती ही है। साथ ही अपने संपर्क परिकर को भी उन विभीषिकाओं से भर्ती और कृतकृत्य बनाती देखी गई है। यह एक परीक्षित तथ्य है। सृजन प्रक्रिया में सहयोग देने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। सामयिक रूप से तो उन्हें कष्ट ही सहना पड़ता है। लगता है वह घाटे का सौदा ही है, पर अंततः परिणाम सुखद ही होता है।
कष्ट सहाश्रेयार्थी बने। पांडवों ने जीवन भर कष्ट सहा, राज सत्ता से पदच्युत किए गए, पर नीति पथ से हटे नहीं, भगवान से जुड़े रहे। अंततः उनके सहचर सहयोगी बनकर असुरता के दमन में श्रेय सौभाग्य के अधिकारी बने। चरक ऋषि जिंदगी भर औषधियों के गुणधामों का अन्वेषण व पंडित मानवता के हेतु चिकित्सा पद्धति के निर्माण हेतु जुटे रहे। कष्ट सहने उपरांत ही वे उस श्रेय को प्राप्त कर सके जो आज आयुर्वेद के प्रणेता के रूप में उन्हें प्राप्त है। राम वनवास की अवधि में सब कुछ साधन सामने होते हुए भी भरत कठोर तपस्वी जैसा जीवन जीते रहे। भाई भावज के वापस अयोध्या लौटने पर राम राज्य स्थापना में सहयोगी बने। उनके त्याग व निष्ठा ने उन्हें भी सहज ही वह श्रेय प्रदान कर दिया जो राम काज में जुड़ने वाले हर देव मानव को मिला था। चंद्रगुप्त और राणा प्रताप कठोर जीवन जीकर ही इतिहास में अपना नाम अमर कर गए। नवसृजन में सहयोगी तो बने ही, यह परंपरा हमेशा से रही है। जो संघर्ष के समय आगे आता है वही श्रेय सम्मान पाता है। सतमन्यु आगे आया। यज्ञ भाग न मिलने के कारण इंद्र कुपित हो गए। उत्तराखंड में अकाल पड़ गया। नरमेध से ही अकाल टल सकता है, कौन इसके लिए आगे आए, यह प्रश्न उठ खड़ रहा था। तभी सतमन्यु नाम के बालक ने आगे कदम बढ़ाया और धरती धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। सन्मार्ग पर बालक भी चल पड़े तो औरों का उत्साह जागते देर नहीं लगती। विचारशील लोग आगे चलते हैं, किसी की शिकायत नहीं करते। जागृत मवता मेतम संदेशम प्राप्य याशु में नोपेक्षोम अनुपम काल क्रियाताम साहस महतम महानतम प्रतिफल लब्धा कृत कृत्या भवन्तु ते जन्मन इदे में वास्ति फल मुदेश्य रूपकम अग्रगामिन एवात्र प्रज्ञा संस्थान निर्मित प्रज्ञाभियान सूत्राणा योग्या संचालन सदा। अस्तु जागृत आत्माओं तक मेरा यह संदेश पहुंचाना कि वे इस अनुपम अवसर की उपेक्षा न करें, बड़ा साहस करें, बड़ा प्रतिफल अर्जित करके कृतकृत्य बने। यही उनके जन्म का उद्देश्य है। जो अग्रगामी हो उन्हें प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण तथा प्रज्ञा अभियान के सूत्र संचालन में जुटाना। जागृत आत्माएं कभी अवसर नहीं चूकती। वे जिस उद्देश्य को लेकर अवतरित होती हैं उसे पूरा किए बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। जागृत वे जो अदृश्य जगत में बह रहे प्रकृति प्रवाह को पहचानते हैं, परिवर्तन में सहायक बनते हैं। दूसरे जब आगे चलकर उन परिणामों को देखते हैं तो पछताते हैं कि हमने अवसर की उपेक्षा क्यों कर दी। एक बीज फला, दूसरा गला, दो बीज धरती की गोद में जा पड़े, मिट्टी ने उन्हें ढक दिया। दोनों रात सुख की नींद सोए, प्रातःकाल दोनों जगे तो एक के अंकुर फूट गए और वह ऊपर उठने लगा। यह देख छोटा बीज बोला, भैया ऊपर मत जाना, वहां बहुत भय है, लोग तुझे रौंद डालेंगे, मार डालेंगे। बीज सब सुनता रहा और चुपचाप ऊपर उठता रहा। धीरे धीरे धरती की परत पार कर ऊपर निकल आया और बाहर का सौंदर्य देखकर मुस्कुराने लगा। सूर्य देवता ने धूप स्नान कराया और पवन देव ने पंखा झुलाया। वर्षा आई और शीतल जल पिला गई। किसान आया और चक्कर लगाकर चला गया। बीज बढ़ता ही गया, झूमता लहलाता और फलता हुआ बीज एक दिन परिपक्व अवस्था तक जा पहुंचा। जब वह इस संसार से विदा हुआ तो अपने जैसे बीज छोड़कर हंसता और आत्म संतोष अनुभव करता विदा हो गया। मिट्टी के अंदर दबा बीज यह देखकर पछता रहा था, भय और संकीर्णता के कारण मैं जहाँ था वहीं पड़ा रहा और मेरा भाई असंख्य गुना समृद्धि पा गया। आगे
गुरुदेव जी लिखते हैं कि साहस अपनाया कृतकृत्य बने। भगत सिंह और सुभाष जैसा यश मिलने की संभावना हो तो उस मार्ग पर चलने के लिए हजारों आतुर देखे जाते हैं। समझाया जाए तो कितने ही बिना उतराई के लिए पार उतारने के लिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पटेल और नेहरू बनने के लिए कोई भी अपनी वकालत छोड़ सकता है, पर दुर्भाग्य इतना ही रहता है कि समय को पहचानना और उपयुक्त अवसर पर साहस जुटाना सभी लोगों से बन ही नहीं पड़ता। वे जागरूक ही हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं, साहसिकता अपनाते और अविस्मरणीय महामानवों की पदवी प्राप्त करते हैं। ऐसे सौभाग्यों में श्रेयार्थी का विवेक ही प्रमुख होता है। महान बनने के लिए जहाँ आत्मा साधना और आत्म विकास की तपस्या को आवश्यक बताया गया है, वहाँ इस ओर भी संकेत किया गया है कि उसकी प्रखरता से संपर्क साधने और लाभान्वित होने का अवसर भी न चूका जाए। यूं ऐसे अवसर कभी कभी हो आते हैं और किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं, किंतु कदाचित वैसा सुयोग बैठ जाए तो ऐसा अप्रत्याशित लाभ मिलता है जिसे लॉटरी खुलने और देखते देखते मालदार बन जाने का समतुल्य कहा जा सके। पवन पुत्र हनुमान का उदाहरण इसी प्रकार का है। वे सदा से सुग्रीव के सहयोगी थे, पर जब बाली ने सुग्रीव की संपदा एवं गृहिणी का अपहरण किया तो वे प्रतिरोध में कोई पुरुषार्थ न दिखा सके। इससे प्रतीत होता है कि उस अवसर पर सुग्रीव की तरह हनुमान ने भी अपने को असमर्थ पाया होगा और जान बचाकर कहीं खो कंदरा का आश्रय लेने में ही भला देखा होगा। इससे स्पष्ट है कि उनकी जन्मजात क्षमता सामान्यों से अधिक नहीं रही होगी, पर वे जब प्राण हथेली पर रखकर राम काज के परमार्थ प्रयोजन में संलग्न हुए तो पर्वत उठाने, समुद्र लांघने, अशोक उद्यान उजाड़ने, लड़का जलाने जैसे असंभव पराक्रम दिखाने लगे। सुग्रीव पत्नी को रोकने में सर्वथा असमर्थ रहने पर भी अन्य देश में समुद्र पार बसे अभेद दुर्ग को भेद कर वे सीता को मुक्त कराने में सफल हो गए। युग की आवश्यकता के अनुरूप अच्छे व्यक्ति तैयार कर देना, उन्हें युग चेतना का संदेश सुनाकर जन्मोद्देश्य का परिचय दे देना भी एक प्रकार से नव सृजन का ही कार्य है। अच्छे आदमी अच्छे रसायनज्ञ नागार्जुन सुप्रसिद्ध रसायनज्ञ थे, पर वे संपर्क में आने वालों को धर्मोपदेश ही दिया करते थे। इस पर एक व्यक्ति ने कहा, आप रसायन शास्त्र पढ़ाया करें तो आपका नाम भी बढ़ेगा, आपकी विद्या का भी विस्तार होगा। नागार्जुन बोले, रसायनज्ञ तो कभी भी बनाया जा सकता है, बात तो तब है जब अच्छे आदमी बने, जिन्हें धार्मिक उत्तरदायित्व वहन करने पड़ते हैं। उन्हें तो इस तथ्य को अनिवार्य ही मानना चाहिए। जो जागृत हैं उन्हें स्वयं भी इस युग चेतना में भाग लेने के लिए उठना चाहिए। ऐसे अवसर इतिहास में बार बार नहीं आते। जय गुरुदेव, जय गायत्री। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।